हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे फैक्टोरियल प्रोग्राम बाय रिकर्शन। हमने जब लास्ट टाइम फैक्टोरियल प्रोग्राम सीखा था तो हमने लास्ट टाइम फैक्टोरियल प्रोग्राम बिना किसी प्रोग्रामिंग मतलब जो हमारा रिकर्शन वगैरह है, जो अदर कीवर्ड्स होते हैं या फिर अदर कोई प्रोग्रामिंग मेथड से नहीं किया था। आज हम रिकर्शन के मेथड से फैक्टोरियल प्रोग्राम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, रिकर्शन जब हम करते हैं ना, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बढ़िया और बहुत कुछ लग सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोड पे आते हैं, देन न्यू फाइल को ओपन करते हैं, सेव करते हैं अपनी फाइल को। और आप किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हो। मैं fact.c, यहाँ पे एल भी लिख गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम लिखेंगे अपने मेन मेथड को, तो इंट मेन। और इस प्रोग्राम को थोड़ा आराम आराम से और अच्छे से यहाँ पर हम समझेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को करेंगे स्टार्ट। लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स में कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्या करेंगे, फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। देखो, फंक्शन को जब कॉल करवाते हैं तो इसमें तीन चीज होती है। जब भी हम फंक्शन को यूज करते हैं तो तीन चीज होती है। पहला, दूसरा डेफिनेशन देंगे, और तीसरा हम उसको कॉल किस तरीके से करवा रहे हैं, ये वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे फंक्शन में जरूरी आनी चाहिए। तो आप अगर आपको नहीं आता है तो फंक्शन वाली वीडियो पे जाके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम देखना होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो कोई इन टाइप का रिजल्ट देगा, या फिर कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, या फिर फ्लोट टाइप का देगा। जो भी आपको देगा वो उसके हिसाब से आएगा। तो मेरा जो फंक्शन है इस टाइम फैक्टोरियल का है, तो फैक्टोरियल हमें एक इन टाइप की वैल्यू देगा, मतलब रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मैंने इन टाइप डिक्लेयर किया। उसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिखूंगी जो कि मेरा फैक्टोरियल ही होने वाला है, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब भी मैं समझने की कोशिश करूं। तो फैक्टोरियल मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद हम जाएंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसमें जो भी हमारी सारी चीजें होंगी उसको प्रोटोटाइप करेंगे। निकालने के लिए हमें नंबर की जरूरत होती है, उससे ज्यादा हमें किसी चीज की जरूरत होती ही नहीं है। तो मैं का क्या लेती हूँ, नंबर। तो हम नम के नाम से भी कर सकते हैं, एन के नाम से कर देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद को प्रोटोटाइप कर रहे हैं, इसीलिए सेमी कॉलन लगा के इसको कर देंगे क्लोज। देन हम इसी को करते हैं कॉपी। देन नीचे इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देते हैं। देन सेमी कॉलन हटाकर इसमें लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम करेंगे इसकी डेफिनेशन को डिफाइन। डेफिनेशन फाइंड किस तरीके से करेंगे, ये वाली बात भी आती है। तो अगर हमारा फैक्टोरियल फंक्शन रन होगा तो कैसे होगा, देखो, अगर हम बोले कि जीरो का फैक्टोरियल निकालो तो वो जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि पहली बात तो जीरो का फैक्टोरियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो तक हमारे फैक्टोरियल वैल्यूज पहुंचती नहीं है। हमारी फैक्टोरियल वैल्यूज कहाँ तक पहुंचती हैं, वन तक पहुंचती हैं, वन से नीचे नहीं जाती, मतलब जीरो तक जाती नहीं है। अगर हम देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पे भी आप इस चीज को समझ सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे ही किया, तो जैसे ही अगर हमारा n जीरो है या फिर n वन है तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, वन। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हम फैक्टोरियल वन और जीरो नहीं निकाल सकते। अगर फैक्टोरियल वन निकल सकता है लेकिन उसका आंसर क्या होगा, वन ही होगा। और अगर जीरो निकालोगे तो भाई उसका तो फैक्टोरियल होगा ही नहीं, इसीलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, रिटर्न वन कर सकते हैं। तो एक यूज करके इस काम को करवा सकते हैं। तो n अगर बराबर है किसके, इक्वल है जीरो के, और इस बार हम यूज करेंगे और ऑपरेटर को, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू हुई, तो ये रन करेगा। n को अगर मैं बराबर कर दूं, इक्वल कर दूं वन के, तो हमारा क्या रन हो, हमारा रन हो रिटर्न वन। मतलब हमारा रिजल्ट में क्या हो जाए, वन रिटर्न हो जाए। देन अब मैं नीचे आती हूँ। अगर मान लीजिए n जीरो नहीं लिखा, वन नहीं लिखा, कुछ और लिखा, तो क्या रिटर्न होना चाहिए। तो हम सिंपल रिटर्न क्या करने वाले हैं, सीधे लिख देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा प्रोग्राम करने के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रिटर्न प्रोग्राम करते हैं रिटर्न, और यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड से हम इसको कर सकते हैं। तो रिटर्न करते हैं n इंटू फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम रिकर्शन करवा रहे हैं। रिकर्शन मतलब अपने ही प्रोग्राम को खुद में कॉल करवा रहे हैं, मतलब प्रोग्राम को, जो भी हमारा फंक्शन है उसको खुद ही में क्या करवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। फिर दोबारा कॉल करवाएंगे, फिर दोबारा, जब तक कॉल करवाते रहेंगे जब तक हमारी वैल्यू वन नहीं हो जाती। तो यहाँ पे हमने क्या किया, n
इनटू फैक्टोरियल क्या, ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद हम क्या देने वाले हैं, n -1। अब ये किस हिसाब से है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेंट पर, तो ये कुछ पहले का होगा कभी, तो हम इसको करते हैं डिलीट, देन न्यू पेज को ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे फैक्टोरियल प्रोग्राम को समझने वाले हैं। तो अगर मैं बोलूं 5 का फैक्टोरियल निकालिए, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कहाँ तक जाने वाला है, 1 तक। अगर मैं बोलूं 6 का फैक्टोरियल निकालो, तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं बोलूं 3 का फैक्टोरियल निकालो, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से। और फैक्टोरियल का साइन क्या होता है, जो हमारा एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है वो। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल फंक्शन किस तरीके से रन होगा। लेकिन हम रिकर्शन के थ्रू किस तरीके से रन करवा रहे हैं, तो मैंने लिखा है रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल, जो भी हमारा फंक्शन है वो, उसके बाद मैंने लिखा n-1। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा ये समझिए। n मतलब नंबर हो गया, जो हमने नंबर दिया है 5, देन मैंने फैक्टोरियल फंक्शन को दोबारा कॉल करवाया और n में से 1 को घटा दिया, मतलब n इंटू, जब मैं इसको रन करवा रही होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ n-1, मतलब 5 में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, और वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो 5 इंटू हमारा 4 आ जाएगा। अभी हमारा रन जो हुआ है वो सिर्फ इतना हुआ है, अभी इतना पोर्शन बचा है। तो इतने पोर्शन के लिए दोबारा हमारा जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो कॉल होगा, और फिर जब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू साथ में क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि उस टाइम हो चुका होगा 4, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3। यही प्रोसेस चलेगी। नेक्स्ट हम रन करवाएंगे तो फैक्ट उस टाइम n हो चुका होगा, 3 हो चुका होगा, और जब हम n-1 करवाएंगे तो 2 होगा। अब हमारा n क्या हो गया है, 2 के इक्वल हो गया है। जब हमारा फैक्टोरियल फंक्शन फिर से कॉल होगा, फिर से रिकर्स करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 -1 कर देगा और लास्ट में आ जाएगा 1। और जब हमारा n1 आ गया तो रिटर्न क्या हो जाएगा, हमारा 1, जो हमने पहले ही स्टेटमेंट में बता दिया है। तो यहाँ पे हमने बता दिया, अगर हमारा n 0 या फिर 1 तक पहुंचता है तो हमारा रिटर्न क्या हो जाए, 1। इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो रन होगा। लेकिन अभी जब भी रन करवाएंगे अपने प्रोग्राम को कोड ब्लॉक्स पे, तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि हमने कॉल करवाया ही नहीं। अभी हमने सिर्फ प्रोटोटाइप दिया है एंड क्या दिया है, उसकी डेफिनेशन दी है। इसको रन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हम यहाँ पर कॉल चीजों को करवाएंगे। कॉल करवाने के लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है, सबसे पहले यूजर के थ्रू कोई भी एंटर करवाओ नंबर। ठीक है, तो हम क्या करवाएंगे, यूजर के थ्रू एंटर करवाएंगे, प्रिंट एफ करते हैं, एंटर अ नंबर, देन आगे जाते हैं, सेमी कॉलन लगा के इसको खत्म करते हैं, देन स्कैन एफ करेंगे ताकि यूजर हमारा एंटर कर पाए, परसेंटाइल डी, और हम किस में एड्रेस देंगे, num1 में, सॉरी n में, किस में देंगे, n में देंगे, क्योंकि हमें नंबर में जाके स्टोर करवाना है, एन में जाके। तो ऊपर एक बार इसको डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि वो अलग से डिक्लेयर किया जा रहा है। तो मैंने एक इंट डाटा टाइप बना दिया है, जिसमें मैंने एन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो अब हम डायरेक्टली प्रिंट करवाएंगे फैक्टोरियल को, और फैक्टोरियल को प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, हम जाएंगे नीचे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट एफ, देन हमें अपने फंक्शन को करवाना पड़ेगा कॉल। किस तरीके से, तो हम काम करते हैं प्रिंट एफ में ही फंक्शन को करवा देते हैं कॉल। तो डायरेक्टली इसमें कॉल करवाने के लिए हमें प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर हम लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी। अब हमने दे दिया। अब हम आगे आते हैं, कॉमा लगाएंगे। अब फर्स्ट जो परसेंट डी है उसमें हम लिखेंगे एन, क्योंकि हमने जो नंबर दिया फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज दिस, तो नंबर ही तो देना पड़ेगा, तो हमने एन दे दिया। उसके बाद हमें जब परसेंटाइल, जो हमारी सेकंड जो परसेंटाइल डी लिखी हुई है, उसमें हमें क्या करवाना है, फंक्शन को कॉल करवाना है। तो बस फंक्शन का नाम लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की स्पेलिंग सही लिखिएगा, वरना गलत हो जाएगा सब कुछ। फैक्टोरियल देन कॉमा, जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे दे देना है। तो हमें किसका फैक्टोरियल निकलवाना है, n का फैक्टोरियल निकलवाना है। तो हम यहाँ पे क्या पास करने वाले हैं, n को पास करने वाले हैं, और किसी भी चीज को पास नहीं करवाने वाले हैं।
ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए यहाँ पे आपको ऊपर डाटा टाइप का जो नेम है वो भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एक बार इसको रन करवा के देखते हैं सही रन हो रहा है या नहीं। तो एंटर अ नंबर मैंने किया 2, देन देखते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 इज 2, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 into 1, तो 2 into 1 क्या होता है हमारा 2। तो एक बार फिर से देखते हैं, f का फैक्टोरियल निकलवा के देखते हैं क्या सही आ रहा है। तो 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, जो कि हमारा सही आंसर है। अगर आप करके देखोगे 4 कैसे निकालते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है, 120 होता है। तो हमारा जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है वो सही से रन हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें क्लियर है। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कहीं भी ऐसा कुछ भी डाउट वाली चीजें आपको लग रही हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।